सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हर हर महादेव पर। आज हमने मंदिर में रखी सारी मूर्तियों को नहलाया और एक एक करके सबको पोशाक पहनाई और उनका श्रृंगार किया। सबसे पहले शेरावाली माता को हमने लाल कलर का जोड़ा पूरा पहनाया, जिसमें सबसे पहले मैंने उनके नीचे का लहंगा कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि नीचे की जो उनकी ड्रेस होती है वो पहनाई। उसके बाद हमने एक एक करके सभी भगवानों का श्रृंगार किया और आज के लिए हमने कलर चुना है रेड, यानी कि लाल कलर, जो कि प्रेम का प्रतीक माना जाता है और एक बहुत ही शुभ रंग माना जाता है। फिर मैंने शेरावाली माता को उनका पटका पहनाया, ऊपर का जो हिस्सा होता है वो पहनाया। ये पूरा एक लहंगे की तरह था, लाल कलर का। तो आप इन्हें कैसे भी बनवा सकते हो। ये हमने खुद घर पे सिले थे। हमने लाल कलर का थान से कपड़ा लिया, जो कि आप किसी भी शॉप पे जाएंगे जहाँ पे मंदिर का सामान मिलता है, वहाँ पे थान में इस तरीके के कपड़े आते हैं, लाल कलर, पीला कलर, और उसी से हमने सारे भगवान की ड्रेसेस बनवाई हैं, खुद बनाई हैं मतलब घर पे। तो अब मैंने नीचे का लहंगा पहनाने के बाद, पटका पहनाने के बाद उनका श्रृंगार शुरू किया, जिसमें सबसे पहले मैंने उन्हें ये रंग बिरंगी माला पहनाई, फिर उन्हें चूड़ियाँ पहनाई, और अब आते हैं उनके बाजूबंद, यानी कि हाथ में पहनाने के। तो आप जैसे जानते हैं, हमारी शेरावाली माता के यहाँ पे बहुत सारे हाथ दिख रहे होंगे, जिनमें उन्होंने हर हाथ में कोई ना कोई एलिमेंट या एनर्जी का एलिमेंट पकड़ा हुआ है। तो एक एक करके उनके हर हाथ में मैंने एक एक करके ये बाजूबंद पहनाया है। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं एक एक चीज़ का कलर मैच करने की कोशिश कर सकूं। तो एक ये पेयर मैंने इनके बीच वाले हाथ में पहना दिया है। फिर अब मैंने एक और लाल कलर की बाजूबंद ली, वो भी मैंने यहाँ पहना दी है। तो आप ऐसे ही एक एक करके सारे सामान जोड़ सकते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप महंगी महंगी ड्रेसेस ही खरीदें, या फिर आप क्या करें कि आपको मतलब बिल्कुल ही कुछ ना खरीदें। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे थान से कपड़ा लेकर, लेस लेकर उसे खुद सिल सकते हैं घर पे, और ये बहुत आसान होता है, बिल्कुल भी मुश्किल भी नहीं होता है। तो इस तरीके से मैंने तीनों हाथों में लाल कलर के ये बाजूबंद पहना दिए हैं, माला पहना दी है, चूड़ी पहना दी है। यह सब शेरावाली माता के श्रृंगार का एक अहम हिस्सा होते हैं। अब सबसे बड़ी बात, सबसे ज़रूरी चीज़ आती है उनका त्रिशूल। अब मैं उनका त्रिशूल पहनाती हूँ और आपको थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करके उनका पूरा लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये उनका पूरा लुक। लेकिन अभी भी कुछ कमी महसूस हो रही है, और वो कमी है माता रानी की चुंदरी की। तो आइए अब माता रानी को उनकी चुंदरी पहनाते हैं। तो ये रही माता रानी की चुंदरी। ये देखिए, ये है इनका बहुत ही सुंदर लुक, जो आप कह सकते हैं बहुत ही सुंदर दिखने वाला, जिसमें वो आशीर्वाद देती हुई अपने भक्तों को दिख रही हैं। अब लास्ट में बारी आती है मुकुट की। तो ये देखिए, मोतियों से जड़ा हुआ मुकुट माता शेरावाली का, और इस तरीके से माता शेरावाली का श्रृंगार हमने पूरा कर दिया है। ये देखिए, ये ड्रेस पूरी घर पे बनाई गई है, थान का लाया हुआ कपड़ा। तो सारे बोलिए, जोर से बोलिए, जय माता दी। और ये देखिए, इनका लुक हो चुका है पूरा। इसके बाद शेरावाली माता को तैयार करने के बाद हम लेके आए हमारे पास हमारी लक्ष्मी माता। तो ये लक्ष्मी माता हैं। तो अब इनका श्रृंगार करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने पूरा ड्रेस कोड रेड रखा है, तो थान के कपड़े में से हमने एक एक करके सबका लहंगा, चुनरी या पटका बनवाया है। तो अब हमने लक्ष्मी माता की का नीचे का घाघरा कह सकते हैं या लहंगा कह सकते हैं, वो पहनाया है। अब उसके बाद इनका भी हम पटका पहनाएंगे। ये देखिए, पीछे से आप इसे टाइट कर लीजिए, बांध लीजिए, और बहुत आसानी से बन जाता है। अब इन्हें ये पहना दिया है, तो अब हम इनका पटका पहनाते हैं। तो ये है माता रानी का पटका, ये रहा। जैसे आप देख रहे हैं कि इनका लहंगा है, ये बनी बनाई ड्रेसेस भी आती हैं, और अगर आपको इनमें बिल्कुल बना बनाया लुक देना है, तो आप इनके पीछे एक वो आता है, टेरिकोट कहते हैं, पता नहीं कुछ कहते हैं इसे। तो वो लगा के इन्हें बनाते हैं, जिससे इनमें स्टिफनेस आती है, थोड़ी सी लहरपन नहीं आता है, थोड़ी स्टिफनेस रहती है ड्रेस में। अब ये देखिए, ये है इनके गले का हार सुंदर सा। अब इन्हें भी ये पहना देते हैं। ये देखिए,
यहाँ पे हम लोगों ने इनका पटका और इनके भी गले का हार पहना दिया है। अब आइए, अब इन्हें भी हाथ के बाजूबंद पहनाते हैं और बाजूबंद पहनाने के बाद इन्हें भी चुनरी पहनाएंगे। ये है माता रानी के सुंदर से गुलाबी गुलाबी फूलों वाले बाजूबंद। ये खरीदे हुए हैं, ये नहीं बनाए हैं। ये देखिए सुंदर सुंदर से बाजूबंद। फोकस नहीं हो पा रहा है पर इसमें बहुत छोटा सा बीच में गुलाब का फूल लगा हुआ है और मोती हैं। इस तरीके से एडजस्टेबल आते हैं कि आप इनको दबा के छोटा बड़ा कर सकते हैं। हालांकि मैं माता रानी के और लक्ष्मी माता के बिंदी लगाना भूल गई थी, पर आप इन्हें बिंदी ज़रूर लगाएं। बिंदी लगाने से इनका श्रृंगार पूरा होता है। बिंदी, मेहंदी, चूड़ी, ये सब इनके श्रृंगार का हिस्सा होते हैं और ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये देखिए, अब इन्हें चुनरी पहनाने की बारी आती है। तो अब हम पहनाएंगे हमारी लक्ष्मी माता को चुनरी, क्योंकि चुनरी के बिना माता का लुक जो है वो पूरा नहीं होता है। तो ये है इनकी चुनरी। ये देखिए, हम यहाँ थान से 2 तरीके के कपड़े लेके आए थे। एक वो जिस पे पूरा का पूरा काम किया हुआ था, जो आप देख रहे हैं जिस साइड से मैंने उड़ाया है, और दूसरा वो जो अंदर से रेड कलर का प्लेन है, जो आप देख रहे हैं बिल्कुल प्लेन है। तो इससे क्या होता है कि वो अंदर से ख़राब ख़राब नहीं दिखता है, कढ़ाई नहीं दिखती है उसकी। लाल कपड़ा लगाने से वो लुक बना रहता है। और अब यहाँ हमने इनका पहना दिया है मुकुट, और मुकुट पहनाने के बाद हमारी लक्ष्मी माता भी हो गई हैं तैयार। तो बोलिए जय लक्ष्मी माता की। देखिए, अब ये पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और कितनी सुंदर लग रही हैं। अब ये हमारे कान्हा जी की गाय हैं। अब इनके लिए भी हमने खुद ही बनाया है, ये रहा इनका, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में सनील के कपड़े के हमने सारे भगवानों के लिए, गाय के लिए, सबके लिए बनाया है। तो ये है गाय के लिए, ताकि उन्हें भी ठंड ना लगे। हमने साइड में इसके जोड़ने वाला लगा दिया है और ये देखिए, ये हो चुकी है हमारी गाय भी एकदम तैयार। एकदम मैचिंग रखा है, सबकी लेस लगाई है येलो कलर की। लक्ष्मी माता और हमारी गाय हो गई हैं तैयार। और अब बारी आती है गणपति भगवान की। गणपति भगवान को सबसे पहले पहनाया जाता है जनेऊ। ये उनका जनेऊ। इस तरीके से जनेऊ डाल दिया है हमने। अब जनेऊ पहनाने के बाद अब आता है उनका ऊपर का पटका। गणेश जी की कोई नीचे की लहंगा या वैसे तो होता नहीं है, तो उनका पटका होता है। तो हमने उनका पटका थोड़ा बड़े साइज़ का और राउंड शेप देते हुए बनाया, ताकि वो पूरी मूर्ति को ढक ले। तो ये हो गया गणेश जी का पटका। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं गणेश जी। रेड और येलो का कॉम्बिनेशन करते हुए हमने ये ड्रेस बनाई है। हमने यहाँ पटका भी पहना दिया। अब आती है उनकी मुकुट की बारी। हमने हर मुकुट के पीछे सेफ्टी पिन लगाई हुई है, क्योंकि वो थोड़े लूज आते हैं। ये मोतियों से जड़ा हुआ मुकुट, ये भी सेम है। अगर आप देखें लक्ष्मी माता का, गणेश जी का और शेरावाली माता, तीनों का सेम है। लास्ट में मैं आपको पूरा लुक दिखाने वाली हूँ कि मंदिर में रखने के बाद हमारे सारे भगवान जी कैसे लग रहे थे। और ये है इनकी माला। ये हम जब लेके आए थे, जब हमने गणपति जी की स्थापना की थी, तो उनके साथ हम हमारे छोटे गणपति जी के लिए भी ये माला लेके आए थे। तो इस तरीके से हमारे गणपति जी का भी लुक पूरा हो गया है। ये देखिए, ये माला थोड़ी ढंग से आई नहीं थी, बट मैंने इसे बाद में ठीक कर दिया था। अब आते हैं हमारे विष्णु भगवान। तो ये देखिए, अब विष्णु भगवान जी को भी हम लोग तैयार कर लेते हैं। ये सब पीतल की मूर्तियां हैं। पीतल की मूर्तियों का ही हमने साथ साथ सजावट करके मंदिर में रखा है। तो विष्णु भगवान की भी माला आ चुकी है। ये रही विष्णु भगवान जी की माला। ये भी नहीं पहनाएंगे। कितनी खूबसूरत आकृति है वो आप देख सकते हैं। और ये है हमारे विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी माता, जो वैकुंठ में बैठी हुई हैं। ये उस तरीके का सीन यहाँ दिखाया गया है वैकुंठ धाम में। और हमारे वासुकी के ऊपर हमारे विष्णु जी और लक्ष्मी जी बैठे हुए हैं, भक्तों को आशीर्वाद देते हुए उन्होंने एक लुक रखा है। और ये हो गई इनकी दोनों माला पहना के हमारे विष्णु जी और लक्ष्मी जी का भी लुक पूरा। अब वही, किसी का भी लुक बिना चुनरी के तो पूरा होगा नहीं, तो इनके लिए भी लाल चुनरी ये रही। ये देखिए, ये सब हमने खुद ही बनाई हैं। येलो कलर की लेस लगा के, रेड कलर का कपड़ा लेके, और तुलसी माला। तुलसी माला, विष्णु जी को तुलसी बहुत प्रिय थी, तो ये उनकी तुलसी माला। ये भी पहना देते हैं और ये भी ने पहना दी।
ये सब ठंड के हिसाब से पोशाकें बनाई गई हैं। ये सनील के कपड़े की हैं और इनकी 2-2 लेयर हैं। ऊपर की तरफ कढ़ाई की लेयर है और अंदर प्लेन लाल कपड़ा लगाया गया है उन्हें सिल के, और ऊपर लेस लगाई गई है। हमारे विष्णु भगवान भी तैयार हो गए। अब ये देखिए आपको पूरा लुक दिखाते हैं लक्ष्मी माता का, गणेश जी का और हमारी शेरावाली माता का, और ये हमारा पूरा मंदिर का लुक। उम्मीद है आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे व्लॉग्स देखते रहिए और बोलिए हर हर महादेव। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे ज़रूर दबाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी के साथ शेयर करें। बोलिए हर हर महादेव।